तो भाइयों और उनकी होने वाली बीवियों, पुष्पा का पार्ट 2 यानी कि पुष्पा द रूल देखने से पहले ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है, ये तुमको वीडियो का एंड आते आते पता चली जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अब जान लेते हैं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है पुष्पा पार्ट 1 द राइज का रिकैप। लेकिन वेट, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है बाकी रिकैप वीडियोस की तरह। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैरेक्टर अभी कौन सी सिचुएशन में है। यानी कि सिर्फ मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बल्कि ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पुष्पा पार्ट 1 के जो इतने सारे कैरेक्टर्स थे ना, वो अभी कौन सी सिचुएशन में है, कौन जिंदा है, कौन मर गया, किसने किसको मारा और कौन पुष्पा को मारने के लिए सबसे ज्यादा बेताब है और किस तरीके से मारने वाला है, वो भी जानेंगे इस वीडियो में। तो अब इतनी बातें करने के बाद ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना। और अगर पता चल ही गया है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। पुष्पराज। तो सबसे पहले अपने मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि अपने पुष्पा भाव से ही शुरू करते हैं। तो भाई लोग, टाइम की कमी होने की वजह से पुष्पा राज का पुष्पा भाव बनने तक की जो जर्नी है उसको काफी शॉर्ट में समझ लेते हैं। पुष्पा अपनी माँ के साथ रहने वाला एक छोटा सा लड़का जो कि अपने बाप की नाजायज औलाद है और इसी वजह से बचपन से ही उसको काफी कुछ सुनना पड़ा है। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसको संभाल लिया और तब तक वो मासूम ही था। लेकिन उसकी मासूमियत की हत्या तब हुई जब उसकी माँ उसका स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है। तब उसका सौतेला भाई आकर ये कहता है कि तू अपने नाम के आगे मुल्लेटी नहीं लगा सकता एंड रीजन अपनी माँ से पूछ ले सॉरी। तो तब पुष्पा को रियल बेइज्जती फील होती है और वो अपना एक कंधा ऊपर कर देता है। तभी मैं समझ गया था कि इसके अंदर की हरामियत अब जाग चुकी है। अब इसके अंदर वो चीज आ गई है कि अब मुझे सबसे ज्यादा आगे बढ़ना है और सबकी वाट लगानी है, क्योंकि इन लोगों ने मेरी लगाई। एंड जो ट्रेलर में हमें शॉट देखने को मिला था ना अपने छोटे पुष्पा का, कि इतनी तेजी से बॉल जाती है लेकिन फिर भी वो हिलता तक नहीं है, ये सीन शायद उस स्कूल वाले सीन के बाद ही होगा या फिर जब वो उसके बाप की आखिरी निशानी को लेकर जाता है ना मोहन, उसके बाद वाला। क्योंकि पुष्पा इतना सख्त उसी के बाद बन सकता है। ओके, तो अपना छोटा पुष्पा राज इसी एटीट्यूड के साथ बड़ा होता है और इसी एटीट्यूड के चलते वो काफी आगे जाता है अपनी जिंदगी में। एंड देन पुष्पा की अपनी इसी जर्नी में उसकी मुलाकात होती है काफी सारे लोगों से, जिन सभी के ऊपर की हम बात करने वाले हैं एक एक कर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉली रेड्डी की, क्योंकि सबसे हरामी और लुच्चा कैरेक्टर मेरे को यही लगता है। तो जॉली रेड्डी जो कोंडा रेड्डी का बेटा है, और कोंडा रेड्डी के बारे में बात करें तो ये भाई साहब मर चुके हैं गैंग वॉर में। लेकिन जॉली रेड्डी अपने बाप की मौत से पहले काफी ज्यादा ही उछल रहा था, और उछलने से मेरा मतलब ये है कि शक्ति कपूर टाइप वाली हरकतें कर रहा था ये। और यही हरकत इसने श्रीवल्ली के साथ भी करने की कोशिश करी, और श्रीवल्ली अपने पुष्पा भाव की जीएफ है। आई मीन की नहीं थी उस पॉइंट तक जबकि इसके बाप को किडनैप नहीं किया गया था जॉली रेड्डी के द्वारा। जॉली रेड्डी ने उसके बाप को किडनैप किया तो फिर बचाना था तो आ गई पुष्पा भाव के पास। एंड एट दैट मोमेंट अपने पुष्पा भाव भी मान जाते हैं, क्योंकि अगर एक लड़की आंखों में आंसू लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम क्या मना करोगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अपने पुष्पा भाव ने धो दिया जॉली रेड्डी को, और लास्ट में काफी स्मार्टली एक ताना भी मार दिया कि क्या करेगा अब, अपने बाप को बताएगा कि पुष्पा भाव ने मेरे को धो डाला। तो अब जॉली रेड्डी तो उतना स्मार्ट नहीं है कि पुष्पा यहाँ पर खेल रहा है उसके साथ, तो उसने ये बात अपने ईगो पर ले ली और कह दिया कि नहीं बोलूंगा, जा तेरे से बदला मैं ही चलेगा। क्या पागल आदमी है ये, मैं तो होता तो बता देता भाई। लेकिन अब छोड़ो, यहाँ पर जॉली रेड्डी भी वेट कर रहा है पुष्पा को मारने का, और पुष्पा के ट्रेलर में उनका जो लुक था ना भाई, ये जॉली रेड्डी ही है ना? कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे, क्योंकि मेरे को कोई अंदाजा नहीं मिल रहा है। तो अब किन किन की बात हो गई, जॉली रेड्डी की बात हो गई, कोंडा रेड्डी की बात हो गई, और अब इनका एक और फैमिली मेंबर है जक्का रेड्डी। जक्का रेड्डी काफी स्मार्ट आदमी है, वो इन लुच्चों की तरह नहीं है कि लड़कियों के पीछे भाग जाएगा या फिर ऐसे ही गैंग वॉर में मर जाएगा। वैसे ये मरने वाला था उस गैंग वॉर में जहाँ पर की वो श्रीनू का जो साला था ना, वो मारने वाला था इन सबको, जहाँ पर की वो गैंग के लीडर यानी कि कोंडा रेड्डी को तो मारने में सफल हो गया, लेकिन यहाँ पर जक्का रेड्डी को नहीं मार पाया, क्योंकि पुष्पा भाव ने एज अ पार्टनर का फर्ज निभाते हुए जक्का रेड्डी को बचा लिया। तो अब जक्का रेड्डी तो ऑफिशियली पुष्पा भाव के साथ है, क्योंकि जान बचाने वाले का साथ कौन नहीं देगा। लेकिन अब बात करें इस मुंह में पथरी रखने वाले साले की, नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, ये श्रीनू का साला ही है। हाँ, तो इसी बटले को मार कर ही तो पुष्पा भाव ने जक्का रेड्डी को बचाया था, और इसको मारते वक्त श्रीनू को धमकी भी दी थी कि मैं यहाँ पर फुगड़ी खेलने नहीं आया हूँ, राज करने आया हूँ मैं इधर। एग्जैक्ट डायलॉग तो नहीं बोल पाया, लेकिन जैसा भी बोला अच्छा बोला है ना। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हाँ, तो अब बात करें इस साले की जीजा की यानी कि श्रीनू की। तो श्रीनू एक ऐसा आदमी है जो कि चेक पोस्ट पार करवाता है सिंडिकेट के सारे लोगों के माल का, यानी कि सारे ही सिंडिकेट के लोग माल भर कर देते हैं ट्रकों में श्रीनू को, और श्रीनू पार करवाता है सारी चेक पोस्ट।
और उन सारे पुलिस वालों को पैसा खिलाकर, और इसी वजह से वो डबल पैसा लेता है सिंडिकेट वालों से। और यही बात अपने पुष्पा भाऊ को पता चल जाती है और वो कोंडा रेड्डी को बता देते हैं। तो कोंडा रेड्डी डील करने भेजता है पुष्पा को श्रीनू के पास, और वहाँ पर पुष्पा भाऊ राड़ा कर आ जाते हैं। तो अब श्रीनू की लाइफ में ये चल रहा है कि श्रीनू की पूरी जो जगह थी ना सिंडिकेट में, वो अब पुष्पा राज ने ले ली है और उसके साले को भी मार दिया है। तो उसकी बीवी भी नाराज हो गई है। बाकियों की बीवियां नाराज होती है तो बेलन चलाती है, लेकिन ये पागल औरत ने सीधी ब्लेड ही चला दी, यानी कि अपने ही पति यानी कि श्रीनू को मारने की कोशिश की, क्योंकि पुष्पा से नहीं बचाया ना इसके भाई को। तो अब उस टाइम पर तो हम सभी को लगा था कि श्रीनू भाई साहब मर चुके हैं, लेकिन नहीं मरे थे वो। तो अब सिंडिकेट में अपनी जगह खोने के बाद, और जगह खोने की वजह पुष्पा राज है, इसीलिए यहाँ पर श्रीनू तो बदला लेने के लिए बेताब है ही, लेकिन इनकी जो बेगम है ना यानी कि दक्षायनी, वो भी बदला लेना चाहती है क्योंकि इनके भाई को मारा ना, और साथ में डायलॉग भी चेपा एक। और अब भाई लोग पुष्पा पार्ट 2 के ट्रेलर में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि पुष्पा के किसी गोदाम पर कब्जा कर लिया है भंवर सिंह शेखावत, और उसके साथ मिले हुए ये मियां बीवी, यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स आगे चलकर पुष्पा के पार्ट 2 में क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं उसका अंदाजा तो आपको मिल ही गया होगा। बाकी मूवी में देखते हैं। अब भाई लोग कुछ और कैरेक्टर्स जैसे कि डीएसपी गोविंदप्पा, वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि उनका तो कोई रोल होने नहीं वाला है मूवी में। सॉरी, इस भरी जवानी में रिटायर्ड नहीं हुए हैं, बल्कि ट्रांसफर लेकर कहीं और चले गए हैं, क्योंकि एक आदमी की मौत हो गई थी ना। तो अब आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई रोल देखने को मिलेगा हमें पुष्पा के पार्ट 2 में। हाँ, अगर सुकुमार चाहे तो हो भी सकता है। तो भाई लोग पुलिस वाले की बात चल ही रही है, तो मूवी की एंडिंग में जो सबसे दमदार पुलिस वाला आया था यानी कि भंवर सिंह शेखावत, उसकी बात कैसे करना भूल सकते हैं हम। भंवर सिंह शेखावत एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, लेकिन भाई को इज्जत चाहिए फुल, यानी कि पुष्पा राज ने अपनी लाइफ में अपने जैसा ही ईगो रखने वाला पहला आदमी देखा है। और इसीलिए जब अपने पुष्पा भाऊ उसको रिश्वत देने जाते हैं और इज्जत नहीं देते, सिर्फ रिश्वत देने लगते हैं, तो वो कहता है कि इज्जत चाहिए मेरे को। और पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा बेइज्जती भी होती है पुष्पा भाऊ की, लेकिन पुष्पा भाऊ कुछ भी नहीं बोलते कि बच्चा है बोलने दो। तो अब यहाँ पर अपने पुष्पा भाऊ एक खेल खेलते हैं भंवर सिंह शेखावत के साथ। सबसे पहले तो उसको अपने सर पर बिठाते हैं, यानी कि फुल इज्जत देते हैं शेखावत को। और एक रीजन उनकी माँ की खुशी भी थी, क्योंकि उनकी माँ को इतने सालों बाद खुशी मिली थी उनकी शादी की वजह से, और वो कोई लफड़ा करना नहीं चाहते थे। लेकिन शादी के दिन जंगल में कपड़े उतारवा कर ऐसे ही छोड़ देते और कहते हैं कि तेरी वर्दी के बिना तेरी कोई औकात नहीं है, मतलब कि फुल बेइज्जती। पहले फुल इज्जत, अब फुल बेइज्जती। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उस वर्दी के बिना उनका कुत्ता भी उनको नहीं पहचानता है, और इस भारी बेइज्जती की वजह से अब ये भी बदला लेना चाहते हैं पुष्पा भाऊ के साथ। लेकिन अगर तुम मेरे साथ किसी तरह का बदला लेना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय। आज अचानक से देशभक्ति जाग गई मुझ में।